हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। और ये इसकी सेकंड वीडियो है, मतलब सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे सीआई और एसआई के डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के रिलेवेंट है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, मैं पढ़ के बता देता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर। ऑन अ सम ऑफ मनी, मतलब किसी मूलधन पर, एट 4% पर एनम, 4% ब्याज की दर से, फॉर 2 years इज 8 रुपी। 2 साल का किसी मूलधन पर 2 साल का सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो है 8 रुपये, 4% की ब्याज दर पर। द सम इज, मतलब जो है सम मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूले से आप कर सकते हो। इसके शॉर्टेज भी होती है, लेकिन सबसे पहले हम फॉर्मूले से करेंगे। तो फॉर्मूले में लिखा है सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट डी भी लिख सकते हो फॉर्मूले के हिसाब से। डी इक्वल टू पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ओके, तो इसको हम आगे करते हैं। तो डिफरेंस हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू पी, और आर कितना है आपका 4/100 का होल स्क्वायर। तो 4 से इसको आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। तो इसको आप इस तरीके से लिख लेंगे, 8 इक्वल टू पी और इंटू हो जाएगा 1/625। तो 6 to 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका P इक्वल टू 8 इंटू 6 to 5। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 8×5 = 40 और 20 50, तो ये 5,000 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया। तो ये तो हमने फॉर्मूले से किया है। अगर आप इसको विदाउट फार्मूला करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो विदाउट फार्मूला अगर आपको करना है तो उसके लिए एक मेथड सीखना पड़ेगा। एक तो मैंने जो बताया था कि रेट से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा, अगर यहाँ पे क्या दिया है रेट, तो रेट कितना है आपका 4%, और 4% का मतलब होता है 4/100। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 125। तो जो अपॉन में होता है उसको हम क्या मान के चलते हैं, प्रिंसिपल मान के चलते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर होता है इसको हम क्या मान के चलेंगे, इंटरेस्ट मान के चलेंगे। तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका 26। तो खैर फिलहाल यहाँ पे प्रिंसिपल है 25। तो प्रिंसिपल आपको 25 है। आपको ये ध्यान रखना है इस मेथड में, अगर टाइम हो आपका 2 years, टाइम कितना हो 2 years, तो 25 का स्क्वायर कर देते, ये आ जाएगा आपका 625। क्लियर, 625। तो इसके बाद क्या करना है आपको, जो हमारा मेथड है, तो प्रिंसिपल हम यहाँ पे बस मान के चल रहे हैं कि 625 है। ओके, तो सबसे पहले हम इस मेथड में क्या करते हैं, इसे हम बोलते हैं स्लैब मेथड। कि सपोज फर्स्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट होगा वो यहाँ लिखेंगे, जो सेकंड ईयर का होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट लाइन होती है, ये ऐसा ही होता है आपका, मतलब साधारण ब्याज। मतलब अगर 625 पे आपको 4% मिल रहा है अगर, ठीक है, तो अगर आप 625 का 4% कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 25। तो कहने का मतलब है 1 साल का जो आपका इंटरेस्ट है वो 25 है। ठीक है, एसआई में। तो एसआई आपको मालूम होगा कि पहले साल का जितना होगा दूसरे साल भी उतना ही होता है, मतलब हर साल के लिए एसआई हमेशा बराबर होता है। तो फर्स्ट ईयर में भी आपको 25 रुपये मिलेंगे और सेकेंड ईयर में भी आपको 25 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सेकेंड ईयर में जाके क्या होता है, सीआई जो है बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि जो आपको ब्याज मिल रहा है वो तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है, प्लस पिछले साल का जो इंटरेस्ट है उस पर भी ब्याज मिलता है। कहने का मतलब है 25 पे भी आपको फिर से क्या मिलेगा, 4% मिलेगा। तो आप जब 25 का 4% कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा है 25 का 4% जब कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो
ये जो पहली लाइन है इसको छोड़ के बाकी इस तरफ जो भी बचता है वो CISI का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो CISI का डिफरेंस है ये 1 है। ओके, तो ये इस 1 को CISI का डिफरेंस मान के चलेंगे, तो मतलब जो डिफरेंस हो गया वो 1 हो गया। अभी तो हमारे अकॉर्डिंग 1 आ रहा है, पर क्वेश्चन में डिफरेंस कितना है 8, तो 1 का मतलब कितना हो गया 8। ठीक, हमें निकालना था प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमने स्टार्टिंग में माना था 625। तो अगर 1 का मतलब 8 है तो 625 का मतलब क्या होगा 625 इंटू 8। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5000। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज 1, फाइंड द सम। तो 2 साल के लिए किसी मूलधन का CI और SI का जो डिफरेंस है वो 1 रुपये है, तो आपको प्रिंसिपल बताना है। तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मेथड से भी कर सकते हो, और अगर आप मेथड से चलोगे तो 4 का मतलब हो जाएगा आपका कितना, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो 4% अभी हमने निकाला था पीछे, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या था आपका, D = P/R/100 होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल है। तो D आपका कितना है 1 है, P तो हमको फाइंड करना है, R की जगह कितना हो जाएगा 4/100। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा 625, मतलब 1 = P × 1/625। इस 625 ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 625 ही रहेगा। तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका 625, P इक्वल टू कितना हो जाएगा 625। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, अगर मैं करके दिखा देता हूँ। रेट लेना है आपको, रेट कितना है 4%। 4% का मतलब कितना हो गया 4/100, इसका मतलब हो गया कितना, इसको हम क्या लिखेंगे 1/25। तो 25 क्या है आपका प्रिंसिपल है, और आई क्या है आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान के चलते हैं प्रिंसिपल। तो हमको करना क्या है, P मतलब हो गया 25, तो यहाँ पे टाइम कितना है 2 years, तो 25 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो यानी कितना हो जाएगा 625। तो वही अब स्लैब मेथड बनाएंगे, पहले साल के लिए दूसरे साल के लिए। तो 625 का आपको क्या करना है, सबसे पहले 4% कैलकुलेट करना है, जो भी दिया होगा आपको उतने % कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले साल के लिए। सेकेंड ईयर में आएंगे तो ये वैल्यू तो हमेशा बराबर ही रहती है, और इसके लिए 4% फिर से कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 1। तो कहने का मतलब दोनों वैल्यू सेम आ रही है, मतलब जितना हमने प्रिंसिपल माना था स्टार्टिंग में आंसर वही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 3 साल के लिए का डिफरेंस है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, CI - SI = P/R/100² 300 + R/100। ये जो फॉर्मूला लगेगा केवल 3 साल के लिए लगेगा। ठीक है, जो पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था वो केवल 2 साल के लिए। और ये जो लिखा हुआ है ये CI/SI का 3 साल का, और ये CI/SI का डिफरेंस 2 साल का, उनका ये रेशो है 300 + R/100। ये मैं क्वेश्चन में बता दूंगा कि इसका यूज़ कहाँ है। और फिलहाल और इसका शॉर्टकट भी है, जैसे हमने वो किया वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि CI/SI का जो डिफरेंस है वो कितना है 96 है, और प्रिंसिपल यहाँ पे गिवन है 15,000 रुपये, और ये 2 साल के लिए है। ठीक है, अच्छा 3 साल वाला नहीं है, 2 साल के लिए। ठीक है, चलिए खैर करते हैं। तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला 2 साल का जो फॉर्मूला है वो, जब 2 साल का फॉर्मूला केवल यहाँ तक लेना होता है, जब आप 3 साल के लिए करते हैं तो ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो चलिए खैर इसको करते हैं। सब कुछ गिवन है, तो CI - SI की जगह कितना आ जाएगा 96, प्रिंसिपल की कितना आ जाएगा 15,000, और R जो है आपको मालूम नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा R, और यहाँ हो जाएगा 100, और यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में जो स्क्वायर लगा है उसको आप ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा R², और ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या मतलब है कि 100 को 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई में। ठीक है,
तो आप जो है उसको इस तरीके से लिख देंगे 96 इक्वल टू 15,000 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, और 2 की इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इक्वल है यहाँ पे, तो 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 जो कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पे क्या बचा है आर स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 64, और 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, या फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सबसे अच्छा मेथड है, अगर तुमसे इंटरेस्ट रेट पूछ ले पेपर में, तो हमें क्या करना होता है, देखो डिफरेंस प्रिंसिपल तुमको गिवन है 15,000, और डिफरेंस भी गिवन है, तो इसको हम सबसे अच्छा तरीका ये है कि ऑप्शन से कर दें। देखो किसी भी प्रिंसिपल का 2 बार आप R% निकालोगे तो डिफरेंस आ जाता है, किसी भी प्रिंसिपल का 2 बार R% निकालने से डिफरेंस मिल जाएगा हमको, ठीक है। कौन सा डिफरेंस, CI/SI का डिफरेंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल गिवन है कितना 15,000, R% हमको क्या करना है ऑप्शन से लेना है बस, ठीक है। तो आप आइडिया भी लगा सकते हो, प्रिंसिपल हमारे पास 15,000, देखो सबसे पहले इसका 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, और ये 15 8 जा, ये आपका हो जाएगा कितना 120, मतलब 1200 हो जाएगा, ठीक है। और 1200 का एक बार फिर से 8% निकालना है आपको, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 12 8 96, 12 8 जा 96, तो ये आपका आंसर हो गया। तो पहले ही ऑप्शन मैच हो गया। आप उसी तरीके से अगर आपको चेक करना है तो आप बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हो, है ना। क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में जो हमारा आंसर था वो सबसे पहले था, हो सकता है जो 8 है वो तीसरे या चौथे नंबर पे होता, ठीक है ना। तो हमको शुरू के तो चेक करने ही पड़ते, सपने तो आएंगे नहीं हमको वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहले ही आ गया, तो हमने यहीं पे छोड़ दिया। आप बाकी को भी चेक कर सकते हो, 96 नहीं आएगा, ठीक है। केवल 8% निकालने से ही 96 आएगा, और ध्यान रखना है कि 2 बार निकालना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द डिफरेंस ऑफ SI एंड CI फॉर 3 years एट 10% इज 31 रुपी, फाइंड प्रिंसिपल। तो 3 साल के हमसे यहाँ पे पूछा है 3 साल के लिए, ठीक है। तो 3 साल के लिए मैंने अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, CI माइनस SI मतलब डिफरेंस इक्वल टू P R/100 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा 300 प्लस R/100, यहाँ पे थोड़ा सा छुप गया, यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक। तो D की जगह कितना हो जाएगा 31, P हमको निकालना है, R की जगह कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 10/100, और यहाँ हो जाएगा 300 प्लस 10/100। तो 0 से 0 कैंसल, ये 1/10, और 300 प्लस 10 ये हो जाएगा 310। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा 31 इक्वल टू P इंटू 1/10 इंटू 310/100, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कैंसल, और 31 से 31 कैंसल, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। हंड्रेड आ रहा है 31। ओके, यहाँ पे देखो, वो था 10/100, और उसका होल स्क्वायर था, मैंने 0 से 0 कैंसिल करी तो बचा 1/10, बट यहाँ पे क्या है स्क्वायर भी तो है, मैं ये भूल गया, ठीक। तो स्क्वायर करोगे तो 10 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 10 है इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000, और ये 1000 इधर चला जाएगा, क्लियर। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1000, ठीक। चलिए देखो इस क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको 3 साल के लिए पूछा है और डिफरेंस दिया हुआ है ये कितना है 31, तो आपको क्या करना है, इसमें से एक अलग कर दो, मतलब कोई एक
मतलब वैल्यू ऐसी अलग करते हैं कि बाकी बची हुई वैल्यू 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो 31 माइनस वन कितना हो जाएगा 30। इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 10 10 10। ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, जो भी वैल्यू गिवन है, जो भी वैल्यू आई है, ठीक है, जो भी सिंगल वैल्यू आई है, अगर आप इसका 10% निकालते हो और ये 1 आ जाए, मतलब इसका 10 का 10% निकालने से 1 आ जाए, तो मतलब हमने ये जो माना है ये सही माना है। ठीक है। तो 10 का 10% निकालोगे तो 1 आ जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, जो भी ये सिंगल वैल्यू होगी, यहाँ टाइम है कितना 3, तो आपको क्या करना है इसका क्यूब कर देना है। बस 10 का क्यूब करोगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी में हो रहा है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे 31 की जगह 61 हो जाए सपोज। ठीक है। तो क्या करना है आपको, 61 में से 1 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 60, और 60 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 20 20 और 20। यहाँ पे रेट आप 5% मान लो, है ना, 5% मान लो। तो 20 का मैं 5% निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो ये आपका 1 आना चाहिए। ठीक है। आप अगर निकाल के देख भी सकते हो, 20 का जो 5% है, 25 जो, ये 1 ही आएगा। क्लियर। तो 20 का जो 5% है वो 1 आ रहा है। तो जब 1 आ रहा है तो आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पे वैल्यू ली है मैंने, जो 20 आया था उसको बस क्या करना है, क्यूब कर देना। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 8000। ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको क्या हो, रेट रेट जो है गिवन हो। इसमें इस पिछले वाले क्वेश्चन में रेट आपको गिवन था, रेट कितना था 10%, और टाइम कितना है 3 है। तो 1/10, ये जो अपॉन में 10 है, इसको हम क्या मान के चलेंगे, प्रिंसिपल। तो P इक्वल टू 10, और आपको क्या करना है 10 का क्यूब कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1000। तो हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है 1000 पे करनी है। तो पहले 1000 का हम 1/10 निकालेंगे, या फिर आप 10% निकाल दो, तो कितना हो जाएगा 100 फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए क्या होगा 100, और थर्ड ईयर के लिए भी क्या होगा 100। ठीक है। अभी 2 स्लैब बाकी हैं। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, 10 का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10, और इस 10 का यहाँ डबल हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 20, और इस 10 का 10% निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 1। तो पहली लाइन को छोड़ के बाकी जो बचा वो डिफरेंस होता है। तो 10 ये, 20 ये, और 1 ये, कितना हो गया 31। और क्वेश्चन में भी वही लिखा है 31। ठीक है ना। अगर सेम आ जाता है तो हमारा यही आंसर हो जाता है 1000, क्योंकि ये हमने प्रिंसिपल मान के चले थे। ठीक है। आपको ये बेस्ट मेथड है। ठीक है। लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं, और बहुत जल्दी हो जाते हैं, सेकंड में हो जाएंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो आप प्लीज़ इसको रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आए हुए हैं, इसलिए मैंने इन्हीं क्वेश्चन को पिक किया हुआ है। ठीक है। बाकी फिर भी अगर किसी को समझना है तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना। ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। बाकी इससे जो रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो ये लास्ट में मैं कोट हमेशा लिखता हूँ, खासकर ये मैथ के लिए, नोइंग इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। केवल जानना ही ज़रूरी नहीं है, हमें अप्लाई भी करना आना चाहिए। नहीं, हमको अप्लाई करना ही करना है अगर आपको कुछ सीखना है आगे। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।